नमस्कार, A24 न्यूज में आपका स्वागत है। समाचारों के साथ मैं अनीता भारद्वाज। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। कुक हेल्पर संघर्ष समिति के कर्मचारियों ने अपनी लंबित मांगों को लेकर जिला प्रशासन को सौंपा ज्ञापन। मांगे पूरी नहीं हुई तो आंदोलन करने की दी चेतावनी। अरावली पर्वतमाला में हो रहे अवैध खनन के खिलाफ पुलिस ने साड़ोली गांव में की बड़ी कार्रवाई। 15 से अधिक ट्रैक्टरों को किया जब्त और कुछ लोगों को किया गिरफ्तार। शहर में सिख धर्म के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी के गुरु पर्व के उपलक्ष्य में श्रद्धा और उल्लास के साथ निकाला भव्य कीर्तन। नगर कीर्तन के दौरान रास्ते में पुष्प वर्षा कर किया स्वागत। सड़क सुरक्षा को लेकर ट्रैफिक पुलिस ने आमजन को जागरूक करने का अनोखा तरीका अपनाया। बिना हेलमेट वाहन चला रहे चालकों को गुलाब का फूल और चॉकलेट देकर ये दिया संदेश। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का। और अब समाचारों को जानते हैं विस्तार से। अलवर कुक हेल्पर संघर्ष समिति राजस्थान के बैनर तले कर्मचारियों ने अपनी लंबित मांगों को लेकर जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। संघर्ष समिति से जुड़े हरिकिशन ने जानकारी देते हुए बताया कि लंबे समय से वेतन भुगतान और मानदेय वृद्धि को लेकर कर्मचारी परेशान हैं। इसी को लेकर आज मिनी सचिवालय पहुंचकर जिला शिक्षा अधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया। हरिकिशन ने बताया कि आज अवकाश होने के कारण संबंधित विभाग के वरिष्ठ अधिकारी कार्यालय में मौजूद नहीं थे। ऐसी स्थिति में जिला शिक्षा अधिकारी ने स्वयं मिनी सचिवालय पहुंचकर कर्मचारियों का ज्ञापन प्राप्त किया। इस दौरान जिला शिक्षा अधिकारी देवेंद्र ने कर्मचारियों को आश्वस्त किया कि उनकी समस्याओं को गंभीरता से लिया जा रहा है और आगामी 10 दिनों के भीतर कुक हेल्पर कर्मचारियों को लंबित वेतन उनके खातों में जमा करा दिया जाएगा। ज्ञापन में कर्मचारियों ने उल्लेख किया है कि वे वर्षों से अल्प मानदेय पर कार्य कर रहे हैं और महंगाई के इस दौर में परिवार का पालन पोषण करना कठिन होता जा रहा है। कर्मचारियों की मुख्य मांग है कि उन्हें न्यूनतम मजदूरी के अनुरूप मानदेय दिया जाए और भुगतान में हो रही देरी को तुरंत समाप्त किया जाए। संघर्ष समिति का कहना है कि कई बार ज्ञापन देने के बावजूद समस्याओं का स्थायी समाधान नहीं हो पा रहा है। कुक हेल्पर संघर्ष समिति ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि यदि प्रशासन द्वारा दिए गए आश्वासन के बावजूद मांगे पूरी नहीं हुई तो वे आंदोलन को और तेज करेंगे। कुछ कुक हेल्पर ये जो इकट्ठे हुए हैं, इनका कुछ भुगतान संबंधी समस्या है, तो इनको मैंने बता दिया है इनको कि जून तक का बजट आ गया था, जून तक का भुगतान हो गया और हमने एक आदेश जारी किया कि अन्य मद से नवंबर तक का भुगतान कर दिया जाए। नवंबर तक किसी भी कुक हेल्पर का भुगतान नहीं रुकना चाहिए। दिसंबर तक की हमने मांग इनसे डिमांड ले ली है और दिसंबर तक के बिल बन गए हैं। आगामी 10 दिवस में सभी भुगतान हो जाएंगे, ऐसा मैंने सभी CBOs को निर्देशित कर दिया है और कहीं कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जून 25 तक का भुगतान हो चुका है। हमने आदेश जारी करके नवंबर 25 तक के भुगतान के लिए सभी CBOs को पाबंद किया है कि नवंबर 25 का भुगतान पहले 2 महीने पहले आदेश जारी करके हमने पाबंद कर दिया था कि नवंबर 25 तक का भुगतान भी अन्य मद से कर दें। अब बजट आ गया है, दिसंबर तक का भुगतान इनको आगामी 10 दिवस में हो जाए। हरि किशन चौधरी है। आज हम पूरे अलवर जिले के कुक हेल्पर यहाँ पे जिला कलेक्टर महोदय जी के यहाँ पे आए हैं और हमारी जो महत्वपूर्ण मांग है वो देने के लिए आए हैं। इसमें हमारी महत्वपूर्ण मांग ये है कि हमारा मानदेय 18,000 रुपए होना चाहिए और दूसरी हमारी महत्वपूर्ण मांग जो है वो है कि हमें चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद पर स्थायी किया जाए। यदि हमारी मांग पे ध्यान नहीं दिया गया तो 12 जनवरी 2026 सोमवार के दिन शहीद स्मारक जयपुर के अंदर वहाँ पे बहुत बड़ा आंदोलन होगा, धरना होगा, प्रदर्शन होगा, जिसकी समस्त जिम्मेदारी राजस्थान सरकार की होगी। जय हिंद। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का। अलवर कोतवाली थाना क्षेत्र रेलवे स्टेशन के समीप 28 दिसंबर 2025 को एक अज्ञात व्यक्ति सर्दी से तड़पता हुआ मिला था। सूचना मिलने पर कोतवाली थाना पुलिस मौके पर पहुंची और व्यक्ति को उपचार के लिए सामान्य चिकित्सालय में भर्ती कराया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई।
मृतक की शिनाख्त के लिए पुलिस ने आसपास के इलाकों में पूछताछ की और परिजनों की तलाश भी की, लेकिन कोई सफलता नहीं मिली। शिनाख्त नहीं होने के कारण शव को अस्पताल की मोर्चरी में सुरक्षित रखवाया गया। इसके बाद आज वर्ष 2026 में कोतवाली थाना पुलिस ने नियमानुसार शव का पोस्टमार्टम कराया और सामाजिक संस्थाओं की मदद से अंतिम संस्कार कराया गया। कोतवाली थाने के सहायक पुलिस उप निरीक्षक इलियास खान ने बताया कि मृतक की उम्र करीब 55 वर्ष के आसपास है। वह भिखारी जैसा प्रतीत होता है और उसके पास से कोई पहचान संबंधित दस्तावेज नहीं मिले। प्रथम दृष्टया अत्यधिक ठंड लगने के कारण उसकी मौत होना सामने आया है। पुलिस ने मामले में मर्ग दर्ज कर जांच पूरी कर ली है। देखिए, दिनांक 28/12/2025 को एम्बुलेंस के जरिए 108 के जरिए इसको स्टेशन रोड से बीमारी की हालत में भर्ती किया गया था GH अलवर में, जहां दौरान इलाज इसकी 29/12 को मृत्यु होगी और मृत्यु के बाद इसका पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी में रखवा देगा। इसकी शिनाख्त की गई तो इसकी उम्र करीब 55 साल और हिंदू प्रतीत हुआ है, हिंदू पुरुष है और जिसका पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है, जिसकी शिनाख्त के लिए रखा गया था और आज पोस्टमार्टम उसका करवाया जा रहा है। कोई नहीं पहुंचा जी, अभी तक कोई नहीं आया है। पुलिस ही करा रही है जी, बाद में पुलिस को क्या लगता है कि किस सर्दी से? हाँ, सर्दी का मौसम है और सर्दी का मौसम से प्रथम दृष्टया ये लग रहा है। बाकी तो दौरान इलाज हुई है, डॉक्टर बताएंगे जो भी हैं जिसका हुआ है। ये फिलहाल पोस्टमार्टम करके अंतिम दाह संस्कार हेतु सुपुर्द किया जाए। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का। अलवर जिले के मालाखेड़ा क्षेत्र के परसा कबास स्कूल परिसर में चोरी की घटनाओं को रोकने के लिए CCTV कैमरे लगाए गए हैं। स्कूल में हो रही चोरी की घटनाओं को रोकने के लिए कैमरे लगाए हैं। इससे स्कूल हमेशा कैमरे की निगरानी में रहेगा। ग्रामीण के सहयोग से 35,000 की राशि से स्कूल को CCTV कैमरों युक्त बना दिया है। अब स्कूल की हर गतिविधि तीसरी आंख की जद में रहेगी और उनकी मॉनिटरिंग स्क्रीन पर होगी। यह क्षेत्र की ग्राम पंचायत परसा कबास का पहला विद्यालय बन गया है जिसमें CCTV कैमरे लगाए गए हैं। ग्रामीणों ने ये CCTV कैमरे स्कूल के मुख्य द्वार, प्रार्थना सभा स्थल, बरामदा और लाइब्रेरी में लगाए हैं। स्कूल कैंपस में लगाए गए कैमरा से मॉनिटरिंग करने के लिए प्रधानाध्यापक कक्ष में टेलीविजन लगाया गया है। स्क्रीन की मदद से विभिन्न गतिविधियों पर नजर रखी जाएगी, साथ ही जरूरी दिशा निर्देश भी दिए जा सकेंगे। शिक्षक सही समय पर बच्चों को पढ़ाने आ रहे हैं या नहीं, यह सब कुछ तीसरी आंख में कैद होगा। शिक्षक मुकेश वर्मा ने बताया कि CCTV लगने से स्कूल की हर गतिविधि पर कार्यालय से ही पूरी नजर रहेगी। उन्होंने बताया कि पिछले काफी समय से स्कूलों में आए दिन होने वाली चोरियों व सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की घटनाएं सामने आ रही हैं। इसके बचाव के लिए स्कूल में CCTV कैमरे लगाकर बाहरी तत्वों के प्रवेश पर लगाम लगेगी। ये हमारे ग्राम पंचायत परसा कबास ग्राम PDC मीटिंग लगा रही, उसमें पैसा उगा के गांव वालों ने सहयोग करके ये CCTV फुटेज कैमरे लगवाए हैं। कितने कैमरे? ये हमने 9 कैमरे लगवाए हैं। अब कितना फायदा होगा यहाँ पे चोरी घटनाओं लगाम लगेगा? अब यहाँ पे मतलब जो सब कोई आ रहा है वो कैमरे में कैद हो जाए। जो कुछ अपराध करेगा, को भी कैसे भी चोरी कैसे भी करेगा, तोड़ फोड़ स्कूल की, वो सब इस CCTV फुटेज कैमरे में आ जाएगी। हाँ, पहले भी चोरी हो चुकी थी इसमें। अच्छा, तो अभी तक चोर पकड़ में नहीं है? तो अब नहीं, वो घटना को देख काफ़ी साल हो गए वो घटना को, लेकिन इसमें कोई वो नहीं होती पहले सुविधा लगा। हाँ, उस घटना को देखकर अब CCTV फुटेज कैमरे लगवाए हैं। ग्रामीण मतलब विकास BDC मीटिंग ने पैसों का के। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का। अलवर अरावली विहार थाना क्षेत्र देवनगर में धार्मिक स्थल को खंडित करने का मामला सामने आया है। पीड़ित ने आरोप लगाया है कि क्षेत्र के रहने वाले अनिल अटल ने भैरू बाबा के मंदिर को खंडित कर दिया। जब वहां रहने वाले मिस्त्री विशंबर दयाल ने इसका विरोध किया तो दोनों पक्षों में कहासुनी और झगड़ा हो गया। विवाद बढ़ता देख विशंबर दयाल वहां से अपने घर लौट गया। पीड़ित के अनुसार कुछ समय बाद राजू नामक व्यक्ति उसके पास आया और कहा कि वह अनिल अटल और उनके बीच राजीनामा करवा देगा। इसी बात पर विश्वास कर विशंबर दयाल राजीनामे की मंशा से अनिल अटल के पास पहुंचा। पीड़ित ने आरोप लगाया कि वहां पहले से मौजूद अनिल अटल, निक्की, वीरेंद्र, जीतू, सीमा सहित अन्य लोगों ने मिलकर उस पर हॉकी और चाकू से हमला कर दिया। हमले में विशंबर दयाल के सर में काफी गंभीर चोटें लगी हैं, जिससे वह मौके पर ही घायल होकर गिर पड़ा। स्थानीय लोगों की मदद से उसको तत्काल अलवर जिला अस्पताल भर्ती कराया गया, जहां उसका उपचार जारी है।
बस 6 बजे की बात है, 5 बज के 58 मिनट की। मेरे को राजू ने बुलाया कि आ जा, तेरा राजीनामा करवाता हूँ। रोज इतना माथाफोड़ी होती है, गाली गलौज होते हैं, तेरा राजीनामा करवाऊँ। राजू उनका भतीजा है, उसने बुला के और उन्हें तो आते दया दया बचा दिया। गाड़ी के पीछे होके रख रखी थी। वो 7 जने हैं। किस चीज का राजीनामा था? वो भैरव बाबा को उतार के फेंक दिया उन्होंने, दारू पी के वीरेंद्र ने। वीरेंद्र ने? हाँ, वीरेंद्र और जीतू, उसने उतार फेंक दिया। उनका एक परिवार पूरा, उनसे मैंने प्लॉट लिया था सन 2009 में, और उनको पेमेंट पूरी कर चुका। फिर भी तो कहता है तेरे तरफ 80,000 रुपये, 1 रुपया की लिखावट नहीं है। वो रिश्तेदार है इसलिए। अच्छा, हाँ, किसने हमला किया आपके ऊपर? अनिल ने, अनिल एडवोकेट, निखिल उसका भतीजा, जीतू और वीरेंद्र और केसंता और सीमा। सारे वकील है क्या? नहीं, वकील का परिवार है। वकील परिवार है, हाँ, अनिल वकील है? हाँ, हाँ, और सब रंग पेंट का काम करते हैं। और अच्छा। इन्होंने मेरे को भगा भगा मारा पीछे की गली तक। हाँ, तो किसी ने बचाया नहीं मेरे को। थाना कौन सा लगेगा आपका? अरावली बिहार थाना। अरावली बिहार थाना। हाँ, थाने में शिकायत दी आपने? अभी नहीं थी, अभी दोगे अभी? हाँ, अभी तो रात को भर्ती हुआ हूँ ना, भर्ती लिख रखा। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का। अलवर अरावली पर्वतमाला में हो रहे अवैध खनन के खिलाफ पुलिस और प्रशासन ने सख्त रुख अपनाते हुए शहर के नजदीक बड़ी कार्रवाई की है। बगड़तिराया थाना क्षेत्र के साड़ोली गांव स्थित अरावली की पहाड़ियों में अवैध खनन की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और खनन कार्य को तत्काल रुकवाया। पुलिस को देखते ही अवैध खनन में लगे लोगों में हड़कंप मच गया। हालत को देखते हुए पुलिस ने जेसीबी मशीन मंगवाकर अवैध खनन के रास्तों पर गहरी खाइयां खुदवाकर रास्ते बंद कर दिए ताकि पत्थरों की अवैध ढुलाई रोकी जा सके। जिला प्रभारी और एडीएम सिटी बीना मावर ने बताया कि अब तक जिले में अवैध खनन के 21 प्रकरण सामने आए हैं, जिनमें 9 एफआईआर दर्ज की जा चुकी है। साथ ही 15 से अधिक ट्रैक्टरों को जब्त किया गया है और कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। उन्होंने कहा कि अवैध खनन के खिलाफ आगे भी लगातार कार्रवाई जारी रहेगी। सावड़ी गांव सहित करीब 1 दर्जन स्थानों पर अवैध खनन के रास्तों को बंद किया गया है। इन रास्तों से माफिया अरावली को छलने पर पत्थर भार बेचता था। कार्रवाई के दौरान बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर जमा हो गए और रास्ते बंद करने का विरोध किया, लेकिन पुलिस ने समझाइश कर स्थिति को नियंत्रित किया। बिल्कुल, राज्य सरकार के निर्देश पर 29 दिसंबर से एक अवैध खनन के विरुद्ध अभियान शुरू किया गया है, जो 15 जनवरी तक चलाया जाएगा। और इसमें 29 तारीख अभियान से ही लगातार जो संबंधित विभाग है वो उस पर बहुत सक्रिय मोड पर है। अब तक 21 जो है अवैध खनिज से संबंधित प्रकरण दर्ज किए जा चुके हैं। 9 एफआईआर अब तक रजिस्टर्ड हुई हैं और 15 से ज़्यादा जो है ट्रैक्टर इसके अंदर जब्त किए गए हैं। इसके अतिरिक्त पुलिस माइनिंग विभाग के द्वारा जॉइंटली जो ऐसे खनन संवेदनशील क्षेत्र है वहाँ पे ट्रेंच खुदवा करके रास्ता रोकने की कार्रवाई भी विभागों के द्वारा की जा रही है और 15 तारीख तक सक्रिय रूप से ये जो अभियान है वो राज्य सरकार की मंशा के अनुरूप चलाया जाएगा। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का। अलवर सरिस्का बाघ अभ्यारण्य मेन गेट से 1 किलोमीटर आगे कटाई पुलिया के समीप सफारी करने वाले टूरिस्टों को बाघ ST21 युवराज की जबरदस्त साइटिंग हुई। बाघ युवराज बिल्कुल जिप्सी के समीप से निकला। बाघ युवराज को देख टूरिस्टों में काफी उत्साह देखने को मिला। वहीं सफारी करने वाले टूरिस्टों ने बाघ युवराज को अपने कैमरे में कैद किया। उसके बाद बाघ युवराज पेड़ के तने को सूंघकर आगे जंगल की ओर चला गया। सरिस्का में इस समय बाघ ST21 युवराज सबसे ताकतवर है और लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है। इन दिनों सरिस्का बाघ अभ्यारण्य और सरिस्का बफर क्षेत्र में बाघ बाघिन और शावकों का कुनबा बढ़ चुका है, जिससे आए दिन सफारी करने वाले टूरिस्टों को बाघ बाघिन की खूब साइटिंग हो रही है, जिससे सरिस्का में अब टूरिस्ट भी बढ़ते जा रहे हैं। नववर्ष पर भी सरिस्का में सभी होटल और सफारी पूरी तरह फुल रही। सरिस्का और बफर क्षेत्र में अब 50 बाघ बाघिन और शावक है। इन दिनों सरिस्का बाघ अभ्यारण्य में बाघ ST21 युवराज, बाघ ST2304, बाघिन ST9 बाघिन और बाघ ST25 की सफारी करने वाले टूरिस्टों को खूब साइटिंग हो रही है।
इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का। यहाँ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, आप बने रहिए A24 न्यूज के साथ। शादी पार्टी विवाह उत्सव के लिए अलवर में एक ही नाम, दिनेश साड़ी भंडार, गंडोरा वाले, मालन की गली। हमारे यहाँ ब्राइडल लहंगा चुन्नी, लेस वाली हैवी साड़ी, मीनावाटी लहंगे, ओढ़नी, खाली लहंगे, खाली चुन्नी, राजपूती बेस, चुनरी ओढ़नी, चुनरी साड़ी और लहंगे व बनारसी लहंगे भी मिलते हैं। हमारे यहाँ दुल्हन के लहंगे 4000 से शुरू, नॉर्मल साड़ी 150 से शुरू, खाली लहंगे 800 से शुरू और खाली चुन्नी 400 से शुरू। तो चले आइए हमारी दुकान पर, दिनेश साड़ी भंडार, गंडोरा वाले व राहुल साड़ी भंडार, मालन की गली, अलवर। संपर्क करें 9414283252 और 7033334775। फ्रेंड्स केटर्स अलवर, जहां हर पकवान में परंपरा और हर सेवा में प्रोफेशनलिज्म, आपके हर आयोजन को यादगार बनाने का वादा। शादी पार्टी हो या रिसेप्शन, जन्मदिन पार्टी, कारपोरेट इवेंट या कोई भी खास अवसर, फ्रेंड्स केटर्स आपके मेहमानों को देंगे ऐसा अनुभव जिसे वे हमेशा याद रखेंगे। बोन चाइना क्रॉकरी के साथ बेहतरीन क्वालिटी की स्वीट्स, होम चाप, दही बल्ला चाट, स्पेशल आइसक्रीम पार्लर, कॉफी पार्लर, पिज्जा हट। साथ ही हमारे यहाँ पर साउथ इंडियन खाना, नॉर्थ इंडियन खाना, इटालियन खाना व कॉन्टिनेंटल खाना, साथ ही दिल्ली की मशहूर चाट का वही असली स्वाद जो दिल जीत ले। आगरा के कारीगरों की बनी शुद्ध मिठाइयाँ, जिसकी हर बाइट में परंपरा और मिठास। मेरठ के कारीगरों द्वारा ताजी गर्मा गर्म रोटी चपाती, मुलायम और घर जैसा स्वाद। होटल मैनेजमेंट, प्रशिक्षित स्टाफ व सर्विस, मुस्कान और शालीनता के साथ। बहुत ही सुंदर और आकर्षक काउंटर, आधुनिक डिजाइन, पारंपरिक व शानदार सजावट। हमारी विशेषता है स्वाद और गुणवत्ता का अनोखा संगम, अनुभवी कारीगरों और प्रशिक्षित स्टाफ की टीम। हर आयोजन के लिए कस्टमाइज्ड मेन्यू और सजावट, भरोसेमंद सेवा और समय पर डिलीवरी। 300 किलोमीटर तक के क्षेत्र में सेवा उपलब्ध, ताकि आपका जश्न कहीं भी हो, हम आपके साथ हों। फ्रेंड्स केटर्स आपके जश्न को बनाए और भी खास स्वाद और सेवा के साथ। दिल्ली की चाट, आगरा की मिठास, मेरठ की रोटियां और अलवर की मेहमान नवाजी का अनोखा संगम। तो आज ही बुक करें और अनुभव करें फ्रेंड्स केटर्स अलवर। 9887249039, 8290090900, 8058111180, 9785792441। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है और बढ़ते हैं अगली खबरों पर। युवा ब्राह्मण समाज परिवार द्वारा परिप्राण एक पहल कार्यक्रम के अंतर्गत अंग्रेजी नववर्ष 2026 को जरूरतमंद और अनाथ बच्चों के साथ सेवा भाव से मनाया गया। ये कार्यक्रम विगत 11 वर्षों से निरंतर आयोजित किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य फिजूल खर्ची रोककर समाज के अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक सहायता पहुंचाना है। इस वर्ष का कार्यक्रम राष्ट्र के वीर शहीदों को समर्पित करते हुए ऑपरेशन सिंदूर थीम पर आयोजित किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ भगवान परशुराम जी की पूजा अर्चना के साथ राजस्थान सरकार के वन और पर्यावरण मंत्री संजय शर्मा के प्रतिनिधि मनोज शर्मा द्वारा 5 जरूरतमंद बालिकाओं के साथ किया गया। युवा ब्राह्मण समाज परिवार के अध्यक्ष आकाश मिश्रा ने बताया कि जहां एक और लोग अंग्रेजी नववर्ष पर जश्न मनाते हैं, वहीं संगठन के युवा कार्यकर्ता जरूरतमंदों को ठंड से राहत देकर भारतीय संस्कृति और सेवा परंपरा का निर्वहन करते हैं। इस वर्ष 150 से अधिक भामाशाहों के सहयोग से लगभग 1 लाख रुपए की सेवा सामग्री वितरित की गई।
2 दिवसीय कार्यक्रम के अंतर्गत 25 वाहनों के माध्यम से 31 दिसंबर और 1 जनवरी को रात्रि 9 बजे से 12 बजे तक पूरे शहर में सेवा अभियान चलाया गया। इसमें 551 कंबल, 150 गर्म शॉल और 100 बच्चों को चरण पादुका वितरित की गई। कच्ची बस्तियों, अनाथालयों, रेन बसेरों, महिला और सामान्य चिकित्सालयों, बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन पर जाकर जरूरतमंदों को गर्म वस्त्र और मिठाई वितरित की गई। इस अवसर पर देशभक्ति गीतों के साथ भगवान श्री राम, भगवान परशुराम और भारत माता के जय घोष लगाए गए। कार्यक्रम का समापन मध्य रात्रि त्रिपोलिया महादेव मंदिर में प्रदेश और जिले की खुशहाली की कामना के साथ पूजा अर्चना द्वारा किया गया, जहां त्रिपोलिया महंत श्री जितेंद्र खेड़ापति द्वारा सभी युवा कार्यकर्ताओं को दुपट्टा पहनाकर सम्मानित किया गया। देखिए, विगत 11 वर्षों से युवा ब्राह्मण सभा परिवार के कार्यकर्ता सभी भामाशाहों के सहयोग से अलवर शहर के अंदर 31 दिसंबर रात्रि 9 से कंबलों का वितरण, गर्म वस्त्रों का वितरण असहाय जन और जरूरतमंदों को करते हैं। इस बार जो हमारी थीम है वो ऑपरेशन सिंदूर के नाम से है और उसी थीम के माध्यम से आज हम यहाँ पर रैन बसेरा, फुटपाथ, सामान्य चिकित्सालय और रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड आदि के ऊपर गर्म वस्त्रों का वितरण कर और अंग्रेजी नववर्ष को मना रहे हैं। और प्रत्येक वर्ष इसका आयोजन किया जाता है। बड़ी संख्या में यहाँ पर समाज के और सर्व समाज के लोग एकत्रित हैं और अभी हम यहाँ रेलवे स्टेशन पर कंबलों का वितरण करने के लिए आए हैं। और हमारा प्रयास रहता है कि जितने भी हमारे असहाय जन हैं, क्योंकि जब लोग उल्लास से झूमते हैं उस समय हमारा प्रयास रहता है कि जो असहाय जन हैं उनको कंबलों का वितरण कर और उनको खुशी प्रदान की जाए। इसी उद्देश्य से हम मिठाई बांटकर और अंग्रेजी नववर्ष भारतीय संस्कृति के सम्मान में मना रहे हैं। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का। अलवर शहर स्कीम नंबर 2 गुरुद्वारा सिंह सभा से 7वीं प्रभात फेरी निकाली गई। आज की प्रभात फेरी का स्वागत पुष्प वर्षा और भव्य आतिशबाजी कर दिलबाग सिंह और उनके परिवारजन द्वारा किया गया। लगभग 7 प्रभात फेरियां निकाली गई। प्रतिदिन सुबह 5 बजे गुरुद्वारा स्कीम नंबर 2 से निकाली जाती है। पूरी स्कीम 2 लाजपत नगर में कीर्तन करते हुए स्कीम नंबर 2 गुरुद्वारे में आकर इसका समापन होता है। आज की प्रभात फेरी में प्रधान सतनाम सिंह, रवि, उप प्रधान गुरमीत सिंह लक्की, मुख्य सेवादार गुरमान सिंह राजू, डीपी सिंह मधुर, हर्ष भाटिया, अनमोल सिंह, परमीत सिंह, हरजीत सिंह, रजनीश अरोड़ा, राजेंद्र सिंह, वरियाम सिंह, इंद्रजीत सिंह, सुखजोत सिंह। आज की प्रभात फेरी में मुख्य शब्द रागी भाई हरप्रीत सिंह जम्मू वाले, मुख्य तबला वादक बबलू सिंह, मनप्रीत सिंह, मुख्य ग्रंथी रंजीत सिंह, संदीप सिंह ने शब्द कीर्तन करके आई हुई सभी संगत को निहाल किया। इसके उपरांत अरदास की गई और आई हुई सभी संगत को प्रसाद वितरण भी किया गया। सिख धर्म सभी लोगों को समानता, स्नेह और सद्भाव का संदेश देता है। अब अलवर शहर में जल्द ही एक विशाल ब्रज रथ उत्सव का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें वृंदावन धाम के परम पूज्य इंद्रेश जी महाराज 7 दिवसीय कथा करेंगे। इस विशाल ब्रज रथ उत्सव का आयोजन 17 मार्च 2026 से 23 मार्च 2026 तक किया जाएगा। ये कार्यक्रम का आयोजन श्री श्याम जू सेवा समिति अलवर के सौजन्य से किया जा रहा है। इस कार्यक्रम को लेकर अलवर में खासा उत्साह देखा जा रहा है, जिसकी तैयारियां शुरू कर दी गई है। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का।
अलवर में सड़क सुरक्षा को लेकर ट्रैफिक पुलिस ने एक बार फिर संवेदनशील और सकारात्मक पहल करते हुए आमजन को जागरूक करने का अनोखा तरीका अपनाया। अलवर ट्रैफिक पुलिस द्वारा लगातार ट्रैफिक नियमों की अवहेलना करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में आज बक्तल की चौकी पर विशेष अभियान चलाया गया, जिसमें बिना हेलमेट दोपहिया वाहन चला रहे लोगों को रोका गया और उन्हें नियमों के प्रति जागरूक किया गया। इस दौरान ट्रैफिक पुलिस ने सख्ती के साथ साथ समझाइश का भी रास्ता अपनाया। बिना हेलमेट वाहन चला रहे चालकों को गुलाब का फूल और चॉकलेट देकर ये संदेश दिया गया कि हेलमेट लगाओ, जिंदगी बचाओ। ट्रैफिक पुलिस का ये प्रयास लोगों के बीच चर्चा का विषय बना रहा और कई वाहन चालकों ने इस पहल की सराहना भी की। ग्रामीण ट्रैफिक धारा प्रभारी राजेश चौधरी ने जानकारी देते हुए बताया कि अभियान के दौरान कुल 22 चालान काटे गए हैं। उन्होंने कहा कि पुलिस का उद्देश्य केवल चालान काटना नहीं, बल्कि लोगों को सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक करना है। हेलमेट पहनना न सिर्फ कानूनी अनिवार्यता है, बल्कि ये दुर्घटना के समय जीवन रक्षक भी साबित होता है। राजेश चौधरी ने बताया कि ट्रैफिक पुलिस लगातार ऐसे जागरूकता अभियानों के माध्यम से आमजन को नियमों का पालन करने के लिए प्रेरित कर रही है। आने वाले दिनों में भी ये अभियान लगातार जारी रहेगा। ये अभियान चला हुआ है एक महीने का, जिसमें आज वाहन चालकों को नियम ना तोड़ने की समझाइश की गई, हेलमेट पहनने की, सीट बेल्ट लगाने की, उनको फूल दिए गए गुलाब के, चॉकलेट बांटी गई और समझाइश की गई। कितने चालान किए गए सर? अभी 22 चालान किए हैं और काम जारी है, चालान कर रहे हैं, टीम वहीं पे है। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का। अलवर शहर में सिख धर्म के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी के गुरु पर्व के उपलक्ष्य में श्रद्धा और उल्लास के साथ भव्य नगर कीर्तन का आयोजन किया गया। ये नगर कीर्तन स्कीम नंबर 2 स्थित गुरुद्वारा से प्रारंभ होकर मालाखेड़ा बाजार होते हुए गुरुद्वारा साहिब तक निकाला गया। नगर कीर्तन में बड़ी संख्या में संगतों ने भाग लेकर गुरु साहिब की शिक्षाओं और सिख परंपराओं का संदेश जन जन तक पहुंचाया। नगर कीर्तन की अगुवाई पंच प्यारों द्वारा की गई, जबकि गुरु ग्रंथ साहिब की सवारी को पूरे सम्मान और मर्यादा के साथ सजाए गए वाहन में विराजमान किया गया। मार्ग में संगत द्वारा शब्द कीर्तन, गुरुवाणी पाठ और वाहे गुरु के जयकारों से वातावरण पूरी तरह भक्तिमय हो गया। श्रद्धालु हाथ जोड़कर गुरु साहिब के प्रति अपनी आस्था प्रकट करते नजर आए। नगर कीर्तन के दौरान रास्ते भर पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। कई स्थानों पर संगत और सेवादारों की ओर से जलपान, चाय और प्रसाद की व्यवस्था की गई। सेवा भाव के इस कार्य में युवाओं, महिलाओं और बुजुर्गों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, जिससे सिख धर्म की सेवा, सिमरन और संगत की परंपरा जीवंत नजर आई। नगर कीर्तन में बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक सभी वर्गों की भागीदारी रही। इस नगर कीर्तन को निकालकर समाज को भाईचारे, त्याग और मानवता का संदेश दिया गया है। नगर कीर्तन के समापन पर गुरुद्वारा साहिब में विशेष अरदास की गई, जिसमें शहर, प्रदेश और देश की सुख समृद्धि की कामना की गई। सारी संतानों लख लख बधाइयां होण, धन धन श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी दे प्रकाश पर्व दियां। नगर कीर्तन जो निकल रहा है इस समय भगत सिंह चौराहे पर पहुंच चुका है। यहाँ से काशीराम चौराया, काशीराम चौराहे से होप सर्कस से होते हुए कंट्रोल रूम से अशोका टाकीज गुरुद्वारा साहब विखे पहुंचेगा। समूह संतों से बेनती है कि परसों सुबह सभी गुरुद्वारों में अखंड पाठ साहब जी का भोग होगा और उसके उपरांत कीर्तन होगा और साथ में अटूट लंगर बरतेगा। तो सभी समूह, अलवर की समूह संगत से बेनती कि हुम आके गुरुद्वारे पहुंचो और गुरु घर की खुशियां प्राप्त करो। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का। खैरतल जिला कलेक्टर के सामने उस समय सनसनी फैल गई जब एक प्रशासनिक अधिकारी अचानक अर्धनग्न होकर धरने पर बैठ गया। कलेक्ट्रेट जैसे प्रशासनिक केंद्रों पर हुई इस घटना से पूरे परिसर में अफरा तफरी मच गई। अधिकारी, कर्मचारी और आमजन ये देखकर हैरान रह गए कि आखिर एक प्रशासनिक अधिकारी ने ऐसा कदम क्यों उठाया। इस घटना को देखते हुए अतिरिक्त जिला कलेक्टर ने पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंच गई। कलेक्टर कार्यालय के बाहर अर्धनग्न अवस्था में बैठे प्रशासनिक अधिकारी ने अपनी पहचान जितेंद्र शर्मा के रूप में बताई। मीडिया से बातचीत में जितेंद्र शर्मा ने कहा कि मेरा पद प्रशासनिक अधिकारी का जिला कार्यालय में है, जो कि मेरे से दुर्भावनापूर्ण कभी तहसील कार्यालय खैरतल में, कभी तहसील कार्यालय किशनगढ़ बास में और हाल एसडीएम कार्यालय किशनगढ़ बास में ड्यूटी पर तैनात है। इस तरह से धरने पर बैठे हैं। कर्मचारी के इस बयान ने पूरे मामले को भी रहस्यमय और चौंकाने वाला बना दिया।
कलेक्ट्रेट परिसर में कुछ ही देर में लोगों की भीड़ जमा हो गई। वहीं पुलिस ने कर्मचारी को न्यूसेंस फैलाने के आरोप में हिरासत में लिया और उसे थाने ले जाया गया, जहां उसे पूछताछ कर शांति भंग में बंद कर तहसील खैरतल में तहसीलदार के समक्ष पेश किया गया, जहां से उन्हें जमानत दी गई। पूरे मामले पर अतिरिक्त जिला कलेक्टर शिवपाल सिंह जाट ने बताया कि प्रशासनिक अधिकारी जितेंद्र शर्मा की ड्यूटी किशनगढ़ बास एसडीएम ऑफिस में लगी हुई है। आज बुलेटिन में इतना ही। दिन भर की खास खबरों के लिए देखते रहिए A24 न्यूज और अब दीजिए इजाजत। नमस्कार। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का।